एक बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। जेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन की संसद के अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की है। रूस यूक्रेन में अब तक ब्रिटेन ने यूक्रेन का खुले तौर पर समर्थन किया है और ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को लगातार मदद भी दी जा रही है। वहीं रूस के इस हमले के विरोध में ब्रिटेन ने लगातार कई पाबंदियां भी लगाई हैं। यहां तक कि रूस के कई उद्योगपतियों पर भी ब्रिटेन ने कार्रवाई की है और अब वहां की संसद को संबोधित करेंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि वो यूक्रेन से भागे नहीं हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन में ही हैं, वो कीव में हैं। हम आपको बता दें कि बैंकोवा यूक्रेन की राजधानी कीव का हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां पर यूक्रेन सरकार के तमाम बड़े सरकारी दफ्तर हैं और जेलेंस्की का ऑफिस भी यहीं पर है। जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है, कहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। ये वो वीडियो भी है जो आप देख रहे हैं। Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки, російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей. Але तो रूस के नेताओं ने यह दावा किया था कि जेलेंस्की देश छोड़कर पोलैंड भाग गए, लेकिन जेलेंस्की ने सोमवार को अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, बल्कि अपने ऑफिस में हूं। उन्होंने अपने संबोधन में बैंकोवा का जिक्र भी किया, बताया कि मैं यहीं हूं और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि जेलेंस्की कहां पर है। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव का यह इलाका बैंकोवा, जहां पर राष्ट्रपति कार्यालय है, जहां पर जेलेंस्की का ऑफिस है। जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं अपने ऑफिस में ही हूं, मैं कहीं भागा नहीं हूं। दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की कि वो इस युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं। रूस की सेना चाहे कितनी भी मजबूत हो, यूक्रेन लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा आखिरी सांस तक। लेकिन जेलेंस्की का देश यूक्रेन जल रहा है, तबाह हो रहा है। रूस की सेनाएं शहरों में घूम रही हैं, शहरों पर कब्जा कर रही हैं। आज यूक्रेन रूस युद्ध का 13वां दिन है। हम आपको इस महायुद्ध की 13 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। ना पुतिन मानने को तैयार हैं, ना जेलेंस्की झुकने को राजी हैं। जाहिर है इसके बाद यूरोप समेत पूरी दुनिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नई सौगंध से पूरे यूरोप में हड़कंप है। इसी बीच पीएम मोदी ने ताजा हालात को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। इसी के साथ युद्ध का एक एक दिन बढ़ते हुए अब 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रूसी सैनिकों के पास मौजूद बेहतर हथियारों, शक्तिशाली वायुसेना और आर्टिलरी के विनाशकारी इस्तेमाल को देखते हुए पश्चिमी रक्षा विश्लेषकों को आशंका है कि पुतिन की फौज आगे बढ़ना जारी रखेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की आशंका से पहले बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का एक विशाल काफिला बाहरी इलाकों में इकट्ठा हो रहा है। वहीं एक दुर्घटना, घटना या गलत अनुमान भी नेटो रूस युद्ध की आशंका को जन्म दे सकता है, जिसमें गन गाइडेड मिसाइल से लेकर साइबर हमले तक शामिल हो सकते हैं। एक भी गलत अनुमान बड़ी चिंगारी को जन्म दे सकता है। Боже, сейчас нахрен все сгорит. इन 13 दिनों में ऑयल टैंकर से लेकर बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया, कभी हेलीकॉप्टर को गिराया गया तो कभी राजधानी कीव पर भीषण हमला किया गया। 13 दिनों में मिसाइल अटैक की एक के बाद एक तस्वीरें आई हैं।
Bunu da हमले की जब एरियल शॉट सामने आने लगे हैं, युद्ध की भयावहता का अंदाजा हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे को लेकर जो तस्वीरें आई, उसमें दुनिया को हिलाकर रख दिया। 13वें दिन भी कुछ सामान्य नहीं हुआ है। 13वें दिन रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। नахуй горит, блядь. रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद खार्किव में कंटेनर डिपो में भीषण आग लग गई। इस जंग में यूक्रेन भी रूस पर जमकर पलटवार कर नахуй रहा है। горит, блядь. यूक्रेन के दावों को माने तो यूक्रेन ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 52 फाइटर जेट और 69 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। साथ ही यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच कई देशों के सैनिक रूस के खिलाफ लड़ाई में उतर आए हैं। तो ये 13 तस्वीरें 13 दिनों की खतरनाक कहानी बयां कर रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.